अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पसे पर्दा में नामवर माहिर आइन व कानून सियासी तजियाकार मोहम्मद अजहर सदीक के साथ अकरम राई आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे आज के जो मौज़ूआत हैं उनमें जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद के इख्तलाफी नोट जो उन्होंने जजेस के सीनियरिटी केस के हवाले से दिए हैं और दूसरा मौजू डिप्टी वज़ीर आज़म के हवाले से है कि जो एक तरफ कह रहे हैं कि पेश करदा 20 इनकात हमारे नहीं है और दूसरी जानब इन 20 इनकात की तस्वीर भी लगा रहे हैं और फिर नीस शम्मा जुनेजो के हवाले से कह रहे हैं कि मैंने नाम नहीं भेजा था। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म हाउस ने नहीं भेजा, वज़ीर आज़म हाउस ने भेजा था। तीसरा मौजू आज का हमारा ये है कि आज नेशन में एक तहकीकी स्टोरी के मुताबिक पाकिस्तान की 21 से जायद वजारतें और कई बैंक अपनी साइबर हिफाजत के लिए अपनी साइबर हिफाजत उन कंपनियों पर छोड़ चुके हैं जिनकी जड़ें तल अबीब तक जाती हैं। कौमी सलामती हमारी जो है वो तल अबीब के रहमो करम पर है। साइबर हवाले से सर सबसे पहले मौजू पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद ने जजेस सीनियरिटी केस में जो इख्तलाफी नोट लिखे हैं वो बड़े चशम कुशा हैं और इसमें उन्होंने जो अशआर इस्तेमाल किए हैं सर वो बड़े मानी खेज हैं। अरे, मैं चाह रहा था लेकिन जरा आप पढ़ दे दोनों इशार खास तौर पर। जी उन्होंने सर एक शेर तो कमाल का ये ना बोला कि खंजर पे कोई दाग, दामन पे कोई छींट, ना खंजर पे कोई दाग, तुम 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 कत्ल कत्ल करो करो। हो के करामात करो हो। क्या बात है। अच्छा, और दूसरा बड़ा जबरदस्त है। वो सर इस वक्त ये ना मेरी मैं याददाश्त बता देता हूँ, चले मैं बता देता हूँ। जी। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। वो पर्दा है कि साहब, चिलबन से लगे बैठे हैं। साहब छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। सांप छुपते भी नहीं सामने आते भी और नहीं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट एक एक जो है ना, चौधरी साहब, सुप्रीम कोर्ट में जजेस की वो रमक और वो इस तरह की आवाज बंद हो गई थी। लोग बड़ी उम्मीदें लगाई बैठे थे, जैसे सईद मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और बाकी जजेस जो हैं वो बात करेंगे। लेकिन वो इंटेलिजेंट एक कर रहे थे। लेकिन एक बात है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तानी अदलिया में 5 जजेस जिन्होंने आवाज उठाई है और उस पर खड़े भी हैं, और वो आपने देख भी लिया। और मैंने आपको कहा था उस वक्त, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बड़ी दूर है। जी मैंने कहा बिल्कुल था ऐसी आपको। कहा, ऐसी कहा मैंने था। साथ ये भी कहा था कि वो जो फैसला है, वो फैसला तो भी चैलेंज होना है। वो देखे मुअत्तल हो गया फैसला। बिल्कुल ठीक है ना जी, मुअत्तल। डिग्री वाला। ये हमने कहा था, बड़ा वजाहत के साथ हमने कहा था, और आप भी, अब आपके सामने भी आपको रखते चलूं। आईनी बेंच बेआइन बेआइनी फैसले करेगा ना, तो बड़ा नजरिया जरूरत होता था पहले एक नेल्सन थ्योरी। और सर ये विकेट, कमाल, सर ये कमाल का जुमला बोला है आपने सर। मुश्ताक अहमद यूसुफी जो है वो खुश होते कि आईनी बेंच अगर गैर आईनी फैसले करेगा तो अदलिया का क्या बनेगा। तो क्या ये तो है खूबसूरत जुमला है सर ये। सर, हकीकत है ना चौधरी साहब। इतना खूबसूरत फैसला लिखा है। देखिए, एतराज होगा, बहुत से लोगों को होगा, लेकिन बहुत सी कहानियां। आज मैं लाहौर हाई कोर्ट बैठा था, और मैं गुजारिश करूंगा हमारी टीम के साथ साथ बात मैं करता चलूं कि प्रोग्राम के आखिर में जो मेरी मीडिया टॉक है रूल 210 के हवाले से, वो अभी बात नहीं मैं करना चाहता, बात हम पहले कर चुके हैं। सिर्फ मीडिया टॉक जो है ना प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के अंदर, वो चला रहे। वहां जो बात असल हुई, वकला बहुत बैठे हुए थे। जी वो सब कह रहे, एक्चुअली कहती थी, कह तो रिजाल है, कहते अजहर सिद्दीक सिर्फ तुम ही आवाज रह गई, वो जो आवाज उठाते हुए यहाँ। यहाँ बाकी हमारा वो अपना कसूर कह ये, रहे थे। ये बहुत क्या बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। ना देखे ना, वो कह रहे थे यार तुम बैठ के बात भी करते हो, पॉइंट भी उठाते हो, लेके भी आते हैं। एक और एक अहम केस लगा हुआ था, स्पेशली एबल्ड पर्सन, माजूर का लफ्ज तो हमने कहना बंद कर दिया, इसके लिए कानून बनाया, बड़ी मेहनत की मैंने, जैसे जवाहर हसैन। अब उस पर इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, तो उस पर इंप्लीमेंट के हवाले से बड़ी कोशिश और काविशें चल रही और हैं। वो सर जस्टिस जवाद हसन ने बहुत खूबसूरत जजमेंट दी सर ये। अगर वो अपना चॉइस साहब, ये देखे ना, ये है वो अदालतें, ये है जुडिशियल एक्टिविज्म, जो जस्टिस याया अफरीदी या हाजी अमीनुद्दीन साहब ने या बाकी हाई कोर्टों में जो चीफ जस्टिस साहिबा ने एक तरह से दबा दी है। यानी बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ जो है ना, वो हो नहीं पा रहा। अब ये हर तरफ अंधेरा। यानी वो कहते हैं, मैंने कहा मैं तो आवाज उठाता रहूंगा भाई, मैं तो बात करता रहूंगा, मैं खामोश तो नहीं रह सकता।
और जैसे भी हालात हैं, और जो हम बातें करते थे चीफ जस्टिस आलिया नीलम साहबा के बारे में, आप देख लें अब तो ओपनली बातें हो सर रही। सर अब ये जनूबी पंजाब के वकला यानी कि ना उनके उनकी अदालत के सामने धरना देने के लिए मुल्तान से चंद 2 4 6 दिन में रवाना होने वाले हैं सर। और वो कहते देखिए हैं कि हम उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे मुतालबात, खास तौर पे वीडियो लिंक पर समाअत की मुल्तान बेंच में सहूलत, सुप्रीम कोर्ट के मुल्तान बेंच में सहूलत की इजाजत नहीं दी जाती। देखिए चौधरी साहब, ये तो हम अपने फायदों की बात कर रहे हैं माजरत के साथ। ठीक है, ठीक है, वो आप अपने तौर पर कह रहे हैं कि आपको वीडियो लिंक की समाअत मिल जाए। सवाल है जो ज्यादतियां हो रही हैं उस पर आवाज कितनी उठा रहे हैं, कितनी का आवाजें उठ रही हैं। मेरा जो कंसर्न है, मैं वो असल में हम बात तोड़ते हुए वहीं आ गए, वो नेल्सन थ्योरी की तरफ हम बात कर रहे थे। नजरिया जरूरत जो हाजी अमीनुद्दीन खान साहब ने अजीब ही जिंदा किया, और वो कमाल है। अच्छा, वो बात ये करते हैं कि विल ऑफ द पीपल की बात करते हैं। आइन भी यही कहता है, चोजन रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा, वो कहते हैं कि विल ऑफ द पीपल पीटीआई की नहीं थी, एक तरह से वो ये कहना चाह रहे हैं। तो भाई जी, इसका सामान यार, आंखें बंद की हुई हैं हमने, और आर्टिकल 187 को दफन कर दिया उन्होंने। आप अंदाजा लगाएं लफ्ज यानी जब आज जुल्फकार अली भुट्टो, आज पीपल्स पार्टी किस मुंह से बात करेगी? जब आर्टिकल 187 डाला गया था, वो कंप्लीट जस्टिस के लिए कोई कमी रह गई है? यानी अच्छा, वो टेक्निकलिटीज में जा रहे हैं। टेक्निकलिटीज शुड नॉट बी अ हर्डल इन डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस। चीफ जस्टिस पीएन भागवती, मुझे याद है, आज मेरा आइडियल है वो इंडियन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, ये उसके अल्फाज हैं। हम क्या करते फिर रहे हैं? हम इंसाफ के दरवाजे भैया नहीं, क्या बच्चे बच्चे को नहीं पता इस बात का कि पाकिस्तान अच्छा वो अच्छा, और इस फैसले में तहफ़्फ़ुज़ दे दिया उन्होंने। क्या तहफ़्फ़ुज़ दिया उन्होंने? उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ क्या दिया? उन्होंने कहा कि जनाब, सुप्रीम कोर्ट ने तो उनसे पार्टी के तौर पर इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका। शायद मैं हालांकि पता नहीं, मेरी समझ से बाहर है। मैंने रूल 215 चैलेंज, सेक्शन 215 चैलेंज किया था। रूल 94 क्या था? आप और सेक्शन है, आर्टिकल है 104 और बाकी अगर आप आ जाए तो वो क्या थे? हिस्सा बा मुताबिक जुस्सा मिलना था। हिस्सा बा मुताबिक जुस्सा मिलना था। यानी आप जितनी सीटें ली हैं, आप अंदाजा लगाएं कि और वो पाकिस्तान की सबसे और बड़ी वो जमात। और वो आइन की मुतलका शिक का रेफरेंस देकर जस्टिस आयशा मलिक ने जब ये सवाल किया था अटार्नी जनरल से और हुकूमती वकला से, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, और काजी फायज ईसा ने जस्टिस आयशा मलिक का सवाल सुनकर अपना सर पकड़ लिया था कि ये तो फंस गए। अजीब। अपना चौसा साहब से शुरू करता हूँ। चौसा साहब देखिए, बुनियादी तौर पर जो एक वजह है ना, जैसे मैंने अर्ज किया कि मैं आज लाहौर हाई कोर्ट बैठा था, तो उनका बड़ा एक बाकी वकला का भी गिला था, कह रहे तुम ही एक अजायगी हो जो आवाज उठाते हो और जो बात करते हो। मैं तो देखिए बवांगे दोहल टीवी चैनल्स पे भी आज 2 प्रोग्राम होने हैं, उनमें मैंने बात उठानी है। एक बड़े अरसे बाद किरण नाज ने प्रोग्राम में लेना है, वरना तो आपको पता है मेरे पे तकरीबन एक तरह से पाबंदी लग चुकी हुई है कि वो बात जो कर देते हैं, और खुल के बात करनी है। हमने हमने कौन सा ऐसी बात करनी है? हमने कौन सी ऐसी बात करी? मैंने क्या, देखिए मेरी वजह क्या है, मैंने सच बताना होता है आपके सामने। अभी और कहतो रिजाल हाई कोर्ट में है, मौजूद है। सच की कीमत फिर इस सूरत में चुकानी पड़ती है कि आपके घर पे फायरिंग होती है, पेट्रोल बम फेंके जाते हैं। तो इस साहब आप देखें, वो एक बात बड़ी वादे है जो मैं भूलता नहीं हूँ। मुझे तो इमरान खान साहब के अल्फाज वो याद है कि जो 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 दिन या जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं, और जो बाहर बेशक। है वो, और जो बाहर है वो अंदर नहीं ना। सी सी बात है। जो गोली मेरे लिए बनी है वो मेरे लिए बनी है, बात बड़ी वाजे है। असूल ये है ना, वो हम देखें हमारा अब कुलिया, हम उसको कूफी, हम ऐसा नहीं जिक्र करते, हम बड़ी दफा बात कर चुके हैं कूफियों के बारे में। हजरत आप देखें ना, दीन हुसैनियत है, दीन शरीयत तो नहीं ना। कूफी ता क्यामत याद रखेंगे खामोश रहे थे। और हमने बिल्कुल क्या सही कहा? बात है। बिल्कुल हमने सही। हम क्या बात करते हैं? हम कहते हैं कि बुराई को हाथ से रोकना है, फिर जुबान है, फिर दिल से बुरा जानना है। सर अजहर सिद्दीक दिल से बुरा जानने वालों में नहीं रहेगा, ये याद रखिएगा। अब सांसें चली हैं, बात खत्म हुई, अब बात करते रहना। मैंने कभी एक जिक्र आपके सामने उस वक्त किया था, कमरान शायद भाइयों की तरह से है, और मंसूर अली खान और कमरान शायद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पाबंदी थी। और मैंने
वो एक दफा बात हुई थी तो खान साहब ने, मैंने कहा जी मुझे मत रोका करे, मुझे बात करने दिया करे इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, तो मैं इनके प्रोग्राम में जाता हूँ। और पिछले दिनों ना वो कमरान शाहिद ने बुलाना बंद किया हुआ, तो मुझसे कई लोगों ने पूछा ये इंग्लैंड गया हुआ था या, तो इंग्लैंड, अब मुझे तो उसने बताया जो बंदे वहां पर मौजूद थे, वो कहने लगे वाहिद है अजहर सिद्दीक के जब टीवी में बैठा होता है ना, तो मेरे लिए प्रोग्राम संभालना मुश्किल हो जाता है। तो सब सच्ची बात करनी है, सामने कर देनी है। जी बिल्कुल सही बात है। और और वो अब देखे ना, और अच्छा कमाल की बात है, मुझे मुझे कई दफा उसने कहा कि मैं रिस्क लेके करता हूँ तेरे लिए, अब नहीं जाना होता कोई फर्क नहीं पड़ता, मंसूर अली खान के प्रोग्राम में आज भी मैं जाता हूँ। मैं सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आप और मैं जब आवाज नहीं उठाएंगे, कौन उठाएगा? फिर कूफी तो नहीं ना बनना हमने यार, खुदा रहा है यार, ना हमने वो नहीब तरीन बात की तरफ जाना है। सर हमने तो वो देखे ना। सर वो अहमद फराज ने कहा था कि शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर बिल्कुल। था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। आप अपने हिस्से की तो, शम्मा जला रहे हैं, मैं अपने तो, तो, हिस्से की शम्मा तो, जला रहा हूँ। मैं ये एक तो बड़ी मजेदार सबक बात, करना चाहिए। मैं एक बड़ी जबरदस्त बात कहूंगा आपको। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हवाले से जो बातें हम कहा करते थे जस्टिस तारक जहांगीर वाले केस में, और आज जस्टिस हाजी अमीनुद्दीन साहब, मैं तो बड़ी हिस्ट्री जानता हूँ कि लाहौर हाईकोर्ट के हवाले से। और अभी 7 तारीख को लगा है ना, वो फुल कोर्ट नहीं बनाना उसने, जी ना बनाए चले, कोई फर्क नहीं पड़ता। चीजों को तो आगे लेके जाना, कहां से कहां तक टालते रहेगा, कहां तक टालोगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन इन दो जजेस ने, जैसे शकील और जैसे नईम अफराफ खान ने, अच्छा, 3 बातें बड़ी ध्यान से समझनी है। उन्होंने जी कहा कि बुनियादी तौर पर जजेस ट्रांसफर केस के अंदर ये सारा कुछ इसलिए किया गया कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को चीफ जस्टिस बनने से रोका जाए। जबरदस्त। बहुत ये लिखा है जजमेंट, तारीख का हिस्सा बन गया, रिपोर्ट हो गई है, कल हो या क्या वो बात की बातें। दूसरा क्या इशू था, दूसरा क्या उन्होंने कहा जो जजीज आप उठा के लाए हैं बाकी जगहों से, आप जो लेके आए हैं, वो बोनाफिडी पे अमल नहीं है आपका। आपने लगाने थे जजेस, जैसे लगाए हुए जजेस वहां पर, तो बराह रास्त लगाते हैं। बिल्कुल और सही। वो रूलर और बैकग्राउंड का बड़ा अजीब सा तस्वीर, काहीनी में कहा लिखा है ये, कहीं नहीं लिखा है इस बात को। तो मैं तो इस जजमेंट में असल में समझता सर ये रूरल और अर्बन की बहस चीफ जस्टिस या अफरीदी ने भी छेड़ी सर। सबसे रीजॉइस का सबसे लफ्ज, अफसोसनाक बात ये है। रीजॉइस का लफ्ज जो है ना, मुझे बड़ा बातें, अपना देखे बाबू आदमी है जनाब जैसे याया फरीदी साहब, गोल्फ तो बहुत से जजेस खेलते हैं। पोलो पोलो के बैन अवी खिलाड़ी हैं। अच्छा अच्छा, चले, वो अपनी जगह बात है। अ, होता क्या है देखिए, हम जैसे लोग जो है ना, हम आए हैं ग्राउंड से, ग्राउंड की बातें जानते हैं। तो एक आदमी मर्सिडीज में बैठा हो, उसे क्या पता जब मोटरसाइकिल पे जाने वाला उसके मसाइल क्या पता है। बेशक साइकिल के पढ़ाने तो पता है ना। बेशक। उसने कभी भूख रंग तो देखी नहीं। उसने कभी, अभी आज देखे ना, आज वकालत का सत्यानाश हुआ पड़ा है। आज कई लोग वकील मुझसे रो रहे थे कि यार वकालत ही खत्म हो गई, 50% मार्केट से डाउन हो गई है, कौन कसूरवार है इसका। तो अलमिया है सर, ये अलमिया है। ये याद रखिएगा, वक्त के साथ साथ ये मसाइल अपनी जगह चलते रहने हैं। मैं समझता हूं कि ये फैसला जो है, दो मैं इसको, जो डाइसेंटिंग नोट है ना, एक्चुअली ये फैसला है। मेरे पे पाबंदी है कि मुझे लार्जर बेंच का वो आइन कहता है ना कि आपको वो माना है जो, अच्छा कमाल की बात है, ये मेजोरिटी जजमेंट है। तो वो माइनॉरिटी फैसला लिखा था जस्टिस हाजी अमीनुद्दीन साहब ने, और क्या कहा था, इम्प्लीमेंट नहीं करना जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के फैसले को। सर ये उनके ये अल्फाज, ये बहुत बड़ा जुर्म है। आइन की दफा 6 उनके ऊपर आयद होती है, तौहीद अदालत उनके ऊपर नहीं आयद चले, होती है। बारह बारह मैं इसको देखे, देखिए मैं बात आपको पता गलत नहीं करता, आर्टिकल 6 तो बनता नहीं है माजरत के साथ फैसले को। आर्टिकल 6 हाई ट्रीजन की बात कर रहा है, और रीजंस क्या है वो आप समझ सकते हैं, उन बातों को आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या है। हम ज्यादा टाइम हमारा ज्यादा निकल जाएगा, हम अगले मौजू की तरफ चलते हैं। जो बातें हमने कहनी थी वो कह दी हैं। सर ये जो डिप्टी वजीर आजम एक तरफ कह रहे हैं
कि 20 अनुकात जो पेश किए आपने गए। डिप्टी कहा है? अच्छा, डिप्टी, वो वाला डिप्टी जो वो रिजवान रिजवान रजी दादा कहा करता है, डिप्टी, उस डिप्टी की बात कर रहे हैं? मारो डिप्टू, मारो डिप्टी, अच्छा, मारो डिप्टी। मारो डिप्टी। अच्छा, जरा गौर करें, गौर करें, ये सागदार कौन है? याद है आपको हुदैबिया में? जी बिल्कुल, उसमें ये ना और बयान दे चुके हैं और मजिस्ट्रेट की याद अदालत में। रखिएगा, मैं जो एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अल्फाज कहा करता था, इसहाकडार देखे ना, हमारे दौर में निकल के गया ना यहाँ से। जी बिल्कुल। अगर इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन पे यकीन करती तो इनमें से किसी को नहीं करने देती। उनका दामाद अली इमरान, अपना सलमान शहबाज, नुसरत शहबाज, है ना, बड़े आराम, यहाँ तो घरों से निकलने नहीं दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी बंदे को, यहाँ पर आपके ये सामने मौजूद। आपनाज शाहद खाकान अब्बासी वज़ीर आज़म थे, उनके त्यारे में पाकिस्तान से निकले थे। नहीं नहीं, मैं और बात कर रहा हूँ, मैं किसी जी और कॉन्टेक्स्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ। ये जी। इश्तिहारी था, ये इश्तिहारी था, हाँ जी, ये बिल्कुल इश्तिहारी थे ये। इश्तिहारी था। और टीवी चैनल पे आया करता था। कोई रोका? कोई गैर एलानी हुक्म था? मैंने बकायदा कंप्लेंट फाइल की, पैमरा से मैंने कहा कि इश्तिहारी नहीं आ सकता टीवी पे, ये रिकॉर्ड की बात है। वो बड़ी दफा जिक्र किया कि अजहर सिद्दीक ने मेरी जुबान बंद की थी। फिर यही नहीं, मैंने नवाज शरीफ का भी पैमरा से ऑर्डर लिया था कि ये भी इश्तिहारी है। और मैं सिर्फ फर्क बताना चाहता हूँ, इश्तिहारी होने के बावजूद नवाज शरीफ भी टीवी पे आता रहा, आया कि नहीं आया, सामने की बिल्कुल, बात है। तो बिल्कुल आते फर्क रहे। फर्क सिर्फ सिर्फ फर्क जरा समझने वाली बात है कि इन सारी चीजों को, ये डिप्टी शिप्टी है ना, ये आप शर्म नहीं आई वैसे इस डिप्टी को? जरा गौर करें इस बात पे। हमने पहले दिन ही कहा था कि मिठाई इन्होंने खा ली है, यानी अभी जो वक्त से पहले खा ली है। वो नुकात देखे ना, हमने तो पहले दिन ही नुकात रिजेक्ट कर दिए थे। आज जो बातें बाकी लोग कर रहे हैं, हमने तो पहले दिन ही कह दिया था। हमने पहले, और हमने तो वक्त से पहले सऊदी पैक्ट के हवाले से हम बातें कर रहे थे। लेकिन सर, इसमें हम आईनी सवाल जो उभरता है कि वो कह रहे हैं कि 8 ममालिक ने जो 20 निकात पेश किए थे, ये वो नहीं थे जो इन्होंने 8 ममालिक की तरफ से पेश किए थे। वो पार्लियामेंट में पेश करके उनकी मंजूरी क्यों नहीं ली गई? अच्छा, एक उनको सवाल किसने बड़ा, ये इख्तियार दिया कि ये बराह रास्त इतने बड़े उम्मत मुसलमान के मसले पर अकेले फैसला करके और वो निकात सदर ट्रंप को पेश कर दे? देखिए, अब जरा सोचिए जरा, ये कोई डिप्टी, ये वजीर आजम पूरी दुनिया में ये बात कहे, ओहदे पे रह सकेगा वो? नहीं रह सकेगा। उन्हें मुस्ताफी हो अब जाना चाहिए सर। मैं आज प्रोग्राम में मुतालबा करता हूं कि शहबाज शरीफ और डिप्टी को मुस्ताफी हो जाने, निकाल के बाहर फेंकना चाहिए इनको। वो तुम्हारा विजडम ही कोई नहीं, तुम्हें पता ही कोई नहीं कि प्रोटोकॉल्स के हैं। तुम बैठ के यानी अंदाजा लगाओ, 50 दफा जो एग्रीमेंट है वो वेट होना है। देखना, हमने तो आपके सामने उस वक्त कह दिया था, और हमने मुतालबा किया था। मैं तो टीवी चैनल में मुतालबा कर लेके आए एग्रीमेंट में, कहा है वो? मैं ले आया एग्रीमेंट, जरा पता चले हम सबको एग्रीमेंट है क्या। हमने यह कहा नहीं था, हमने कहा वो लाए एग्रीमेंट, कहा है एग्रीमेंट? हमने जो बातें आज कही थी, मैं भी कल लंदन में, वो दोस्त है उनका फोन आया मुझे, कहने लगे वो तुम्हारा वो खास तौर पर वो बात जो तुमने ब्लैक कोबरा वाली कही थी ना, ब्लैक कोबरा हेलीकॉप्टर्स वगैरह, वो तो ये बात कह रहा था, वो तो कह रहा था, अब पता नहीं अब हकीकत हकायक क्या है, कि जब ये सारा कुछ फाइनल हो रहा था उन दिनों में, अभी तो किसी को पता ही नहीं था ना, तो सऊदी पैक्ट की बात हुई थी उस वक्त। तो उस वक्त जो वहां आ रहे थे, वो आपके सामने क्या हुआ था, उस वक्त कुछ चीजें फाइनलाइज हो चुकी थी। वो मैं इस हवाले से बड़ी वजाहत के साथ आपको बात कर रहा हूँ, और सर, हम इसका जिक्र इशारों में करते हैं। और मैंने इसका नवाज शरीफ का इस टाइम पे लंदन जाना, यूके जाना, बीमारी थी, चुप करके बैठा रहा इतना अरसा, एकदम चला गया। फिर शहबाज शरीफ का वहां जाना, शहबाज शरीफ का वापसी पे वहां और आना। लंदन जाने के बाद फिर अचानक जिनेवा पहुंच जाना और फिर वहां एक हॉस्पिटल में दाखिल हो जाना। अच्छा चले, एक और बात, जबरदस्त बात बताऊं, ये बेचारे तो मीटिंगों में मसरूफ है, फैसला करने वाले कर चुके थे। ये मैं पाक कर रहा हूँ सवाल। सर इसमें सबसे हसास आईनी नुकता ये है कि मुस्तफा इंपेक्स केस के फैसले की रूह से इन्होंने इतने बड़े एग्रीमेंट को काबीना में पेश नहीं किया, काबीना की मंजूरी नहीं ली, पार्लियामेंट की मंजूरी नहीं ली। ये क्या आइन की वायलेशन नहीं है सर? ये वो चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब का फैसला मुस्तफा इंपैक्ट्स का बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर है। मैंने उसको आपको कहा था कि ये शायद जो है ना, ये पॉइंट उस हद तक ना जा सके। उसकी वजह क्या है
कि पोस्ट फैक्टो अप्रूवल का मैंने प्रिंसिपल आपको दिया था कि ये कहेंगे जनाब कि हमने देख के सारे काबीना वाले ने अप्रूवल देने का इख्तियार मौजूद है, लेकिन अब खुद इतना फंस चुके हैं, यानी आप अंदाजा लगाएं एप्लीकेशन ऑफ माइंड, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीजर में क्या कानूनी और आईनी चीजें आपके सामने रखूं, उन सब चीजों को समझ के आप देखें तबाही और बर्बादी खुद कर लिया उन्होंने। इनके पास कुछ नहीं रह गया, नथिंग। और डिप्टी ने जो अब पार्लियामान की तकरीर बड़ा मसला है, ये मैं आपको बताऊंगा, सारा कुछ पार्लियामान के सामने इसलिए मान रहा है, वो आर्टिकल 68 और 69 सामने आता, वरना मैं तो कटारे में खड़े कर लेना था इसको कि तुम बैठ के जो कुछ तुमने किया है, आज मैं कुछ लिखूंगा पार्लियामान के अंदर प्रोसीडिंग को चैलेंज नहीं किया जा सकता। देखिए ये बड़ी चालाक कौम है, ये आराम से बैठे वाले लोग नहीं है। ये आप जरा समझें कि ये एक माफिया की तर्ज पे ये लोग काम करते हैं और उनका मकसद आप समझ सकते हैं। लेकिन बहरहाल शमा जुनेजो बेनकाब, इसहाक डार वजारत खारजा बेनकाब, वजारत दिफा बेनकाब, और शहबाज शरीफ समझ जुनेजो का सारा आ गया कि जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खुद किया था, तो वो भी बेनकाब हो चुका है सारा। अब यहां से आप अंदाजा लगा लें कि ये है हुकूमत। बिल्कुल सही कहा आपने सर। ये एक सर नेशन में तहकीकी स्टोरी शाया हुई है जो बड़ी खौफनाक है कि पाकिस्तान की 21 से जायद वजारतें और बैंक अपनी हिफाजत के लिए उन साइबर कंपनियों के रहमो करम पर हैं जो इसराइल से ताल्लुक रखती हैं। हम जो साइफर के मामले में कहते थे कि हमारा सीक्रेट एक्ट जो है वायलेट हुआ, हमारे रियासती राज बेनकाब हुए, और अब ये 21 रियासतों के बैंकों के जो रियासती राज हैं वो इसराइल के ये ना हवाले कर दिए गए हैं। अब ये सीक्रेट एक्ट कहाँ गया सर? तो ये सब बड़ी मजेदार बात है, हमारे यहाँ निज़ाम ही कुछ इस तरह का है, ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम। फिर आपको पता नहीं है, फोन आता है कि जनाब ये कर दें, और हमें अभी देखे ना, हमें तो एक्सेस ही नहीं है ना। कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रिंसिपल अपनी जगह लगा लें, बाकी जगह आप देखें। मैं आज हाई कोर्ट के जज साहब के सामने ये रूल 210 वाला मामला जो लगा था कि हमारे 3 एमपीएस के सस्पेंशन की हुई है, और वो इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है मैं वो अपना वो जीत जाएंगे। तो वहां पर ये सवाल बड़ी वजाहत के साथ आया। मैंने कहा जी मेरा एक कमरा जो है ना, वो राइट टू इंफॉर्मेशन उसके लिए खतों से भरा पड़ा है। मैंने इतने खत लिखे हैं, ए वो ना ईसीएल से, पीसीएल से, पीएनआईएल से निकालना होता था, तो मैंने इतने खत लिखे हैं। तो पिछले 10 दिन से मिनिस्ट्री मेरे पीछे पड़ी थी, जनाब वो एक हेयरिंग अटेंड कर लें आप। अच्छा वो हेयरिंग भी बता देता हूँ क्या थी। फराज शहजादी के मुलाजमीन थे जिनके नाम पीसीएल में, ईसीएल में डाले हुए थे। पूछा उनसे, मैं कहा किस लिए डाले हुए तुम लोगों ने ये नाम, ये सारे? उनके पास कोई जवाब कोई नहीं था, कोई जवाब नहीं था उनके पास। वो कल हेयरिंग रख ली उन्होंने। तो मैं कोर्टों में मसरूफ था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, तो वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन किया। तो हमारे वजीर कानून जो है आजम नजीर तारड़ साहब, वो पहले तो जब मैं वीडियो लिंक पे आया तो कहने लगे यादव साहब, मैंने कहा जी मैंने कुछ बातें करनी है। मैंने उन सब लोगों के सामने ये मैंने बात करनी थी, ये क्या मजाक बनाया हुआ है? पीएनआईएल की लिस्ट, पीसीएल की ये यानी आप इमेजिन कर ले हमारी अदालतें बेबस, निजाम बेबस। तो सब आखिरी तरफ जाए, बस खत्म करें इसको। सर ये आखिरी सवाल ये है कि जिन साइबर कंपनियों के सुपुर्द ये मामला किया गया, प्रोटोकॉल्स हैं, एसओपीज हैं कि हमारे जो हसास अदारे हैं उनकी मंजूरी के बगैर वजारतें ये साइबर कंपनियों को हायर नहीं कर सकती थी। यहाँ पे हमारी हसास कंपनियों का, हमारी हसास एजेंसियों का किरदार जो है वो क्या बनता है? जैसा आप भोले हैं, जहाँ मनी गेम होगी ना, सब 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 जीरो हो जाएगा। इट्स अ मनी गेम, ये पैसों की जंग है सारी जी। अब सौदे देना, बाकी चीजें करना। आज मुल्क जो जहाँ पड़ा है, अगर आपने मेरिट पे काम किए होते तो ये हालात होते आपके यहाँ पर। सारी पैसे की गेम है। आज इसी सवाल को उठाते हुए लाए ना, जरा निकाले ना सारा कुछ, सब जवाब देना। किससे जवाबदेही करनी है आपने? अदालतें आपने वैसे ही एक तरह से बंद कर दिया, दूसरा किससे पूछ रहे हैं आपने? आपको पूछने के लिए आई कुछ नहीं। बातें सिर्फ इतनी है, वो कम से कम डिप्टी जवाब दे दे। आप डिप्टी जवाब दे डिप्टी ने क्या जवाब देना है सारे मसले में? वो डिप्टी से तो यही कह सकते हैं कौम के, मारो डिप्टी और मार सकते और मैं वो दोहराना नहीं चाहता। आई डोंट लाइक रजी दादा। हालांकि मैं रजी दादा, अपना ना दिन न्यूज हुआ करता था, उसमें हम इकट्ठे, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, आज से कोई 15 साल पहले की, प्रोग्राम में इकट्ठे आया करते थे।
तो मैं उसका जो आज एक 360 डिग्री पे जो टर्न हुआ है ना, मैं तो हैरान होता हूँ उसके इस बात पे। वो तो एस्टैब्लिशमेंट और इनके ओ हो, वो तो सुनना पसंद नहीं करता। मतलब गालियों को नहीं मैं कहना चाहता, लेकिन वो सारा कुछ मैं, और आज वो डिप्टी जो है, वो बहरहाल डिप्टी तो मजाक से, मैं लफ्ज उसका नहीं, मैं डिप्टी का वैसे ही कहता हूँ, लेकिन ये बात समझें, सारे वो लोग जितने थे आज सारे कहाँ खड़े हैं, आपको समझने के लिए देर नहीं है। वक्त सर सब चेहरे बेनकाब कर देता है। तारीख बहुत बेरहम है। तारीख के सीने में जो राज महफूज हैं, खा वो यूट्यूब चैनल पे हैं, खा वो अखबारात में हैं, खा वो सोशल मीडिया में हैं, वो सब के चेहरों को बेनकाब कर रहे हैं और हम भी करते रहेंगे। और अगर कौम भूलेगी तो कौम को याद दिलाते रहेंगे। इन अल्फाज के साथ मोहम्मद तो अजहर सर सिद्दीकी। एक चीज रह गई, आपने नाज़रीन को बताया नहीं कि जो आज मीडिया टॉक थी रूल 210 के हवाले से। चले जी मैं बता देता हूँ रूल 210 के हवाले से। जो हमारे यानी एक डिक्टेटर है, स्पीकर पंजाब असेंबली, मुअत्तल किया हुआ है शेख इम्तियाज को, एजाज शफीक और एक तीसरे मेंबर को 15 सिटिंग्स के लिए वो चैलेंज किया हुआ रूल। इंशाल्लाह वो अजीज है कि हम उसमें भी कामयाबी हो जाएगी। जो मीडिया से टॉक की वो जरा तो सुन लीजिएगा जी। जी सर। वो हमारी जो टीम है वो लगा देगी वीडियो आखिर में। मैं और मोहम्मद अजहर सदीक आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला कल के प्रोग्राम में नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज। हुकूमत पंजाब भाग गई, मैं सही कह रहा हूं आपके सामने। चौधरी एजाज शफी साहब, शेख इम्तियाज महमूद साहब, 3 MPs हैं जिसको एक डिक्टेटर ने, मैंने आज अदालत में कहा है कि स्पीकर एक डिक्टेटर है, उन्होंने 15 सिटिंग के लिए पाबंदी लगा दी। आज हुकूमत पंजाब की वकील आए कि जनाब हमें वक्त दे। मैंने कहा जी किस बात का वक्त देना है इन्हें? आज 2 महीने से ज्यादा गुजर चुके हैं, 15 सिटिंग्स हैं, 15 में से कोई एक 6 सिटिंग्स और अभी 8, अभी तो 2 महीने से ज्यादा, 3 महीने से ज्यादा टाइम पड़ा है। जस्टिस खालिद साक साहब ने कहा इसका मतलब क्या है कि स्पीकर जो है एक तरह से नाअहल कर दिया, आप असेंबली में जा ही ना सके, अवाम की नुमाइंदगी ना हो सके। और बताया गया कि जनाब एथिक्स कमेटी के हवाले से भी लिखा है, अगर कुछ है तो तय, यहां तो आवाज उठाना जुर्म बन गया। पूछा यानी आवाज क्या उठाई कि कोरम पूरा नहीं है, उन्होंने कहा नहीं मानते हम तुम्हारी बात, और आप मुअत्तल कर दिया और कुछ नहीं किया, कोई जवाब नहीं है उनके पास। और आज अदालत से फिर टाइम लिया उन्होंने और कहा यही है कि एडवोकेट जनरल पेश होंगे। मैंने कहा जी अगले हफ्ते के लिए रख दे, अदालत के पास मसरूफियत थी टाइम के हवाले से। अब 13 अक्टूबर के लिए, यानी पीर वाले दिन जो भी तारीख आती है, पीर के तारीख के लिए केस की समाअत मुलतवी की है। और मैंने कहा असेंबली में इन्हें शिरकत करने दिया जाए। इस पे अदालत बज़ाहिर मुतमईन नजर आ रही है कि असेंबली में शिरकत से रोका नहीं जा सकता, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ी आज कह दी है कि स्पीकर जो है, और ये सारा कुछ पंजाब असेंबली में हो रहा है, ना सेनेट में, ना नेशनल असेंबली में, ना तीनों असेंबलियों के अंदर एक सिटिंग की बात हुई है, सेशन की बात हुई है, लेकिन ये नहीं है कि 15 सिटिंग नहीं, 15 नशिस्तों के लिए। और ये डिक्टेटर का रोल इंशाल्लाह खत्म करके रहेंगे। रूल 210 जो है, जिसकी आईनी हैसियत चैलेंज की गई है, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही है जो इस मामले में खड़ी हुई है इस निज़ाम के खिलाफ। एजाज शफी साहब और शेख इम्तियाज साहब इस सिलसिले में मजीद आपको बताएंगे कि क्या क्या कुछ किया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हम पहले भी करते थे, करते रहेंगे। कानून आइन की बात, जमहूरियत की बात और अपनी आज़ादी की बात और डिक्टेटरशिप के ख़ात्मे की बात, वही हमने बात की, वही शेख साहब ने बात की कि उनको चैलेंज किया। वो एक बैड लेजिस्लेशन कर रहे थे तो उसको चैलेंज किया। और मुझे भी इसी तरह एक आम वर्ड पे मुझे कह दिया जी देखिए हम काला कानून है, ये हमने चैलेंज किया है। मैं अजहर सदीक साहब ने इसको आज बहुत अच्छा वहाँ प्रेजेंट किया। तो इंशाल्लाह ताला हमें कभी उम्मीद है कि ये जो काला कानून है जिसके तहत ये स्पीकर एक डिक्टेटर बना हुआ है, हमारी जमहूरी, हमारी आइनी, हमारी पार्लिमानी बातें जो हैं वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह ताला
मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ ये काला कानून ख़त्म होगा और हम असम्बलियों में अपनी आवाम की, अपने कायद की, कैदी नंबर 804 की रिहाई की और अपने कैदियों की रिहाई की बात करते हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह। शेख साहब रूल नंबर 210 एक डिक्टेटोरियल रूल है। जज साहब ने भी जैसा कि कहा कि एक सबॉर्डिनेट रूल के तहत एक आइन को चैलेंज कर दिया गया, जो कि हमारे मुल्क में ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट जो है बार बार इस तरह की हरकतें कर रही है और जो भी असम्बली में बोलता है उसको किसी ना किसी बहाने बना के कि आप बैठे नहीं सही, आप उठे नहीं सही। ऐसा कानून जिसमें आपको बताया भी नहीं जाता कि आपको सस्पेंड क्यों किया गया, आपको नोटिस नहीं दिया जाता, आपको सुना नहीं जाता, जो आइन का आर्टिकल 10A जो आपको फ्री एंड फेयर ट्रायल का हक देता है उसके भी ख़िलाफ़ है। और बाकी तो पता नहीं किस किस रूल के, किस आइन की शिक के ख़िलाफ़ ये कानून है। इसको बार बार स्पीकर ने यूज़ किया दबाने के लिए अपोजिशन को, लेकिन अपोजिशन किसी सूरत में नहीं दबेगी। अपोजिशन इमरान खान के पीछे खड़ी है, खड़ी रहेगी इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया।